हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आए सबसे पहले इस पूरे कायनात का ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपके कमेंट्स लेते हैं, उस पर हम बात करते हैं, आप लोगों को मदद मिलती है। तो आए आज हम कमेंट लेते हैं फ्लावर विद अमन से कि मैम हमारे पास साधना करते हैं, रोज साधना करते हैं और बहुत ही अच्छे साधक हैं। तो उन्होंने एक कमेंट किया है, तो उस कमेंट के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये कमेंट है फ्लावर विद अमन से। वो लिखते हैं, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मैम। मैम, जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता कि कैसे डील करें उस पर्सन से जो हमें हर्ट करता है। उस पर्सन से प्यार से या गुस्से से, या जैसा वो है उसी लेवल पर जाकर डील करना चाहिए, या फिर उसको ब्लेस करना चाहिए, या फिर उस पर्सन से दूरी बना लेनी चाहिए, चाहे फिर वो अपना ही कोई क्लोज रिलेटिव या कोई फ्रेंड क्यों ना हो। या फिर मैम, हमारे कोई कर्म ऐसे हैं कि हमारी लाइफ में वो आया है। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया है ये। अक्सर ही ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती रहती हैं जब हम साधना के पथ पर चलते हैं, तो हमारे भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं जिनसे हमें रोज डील करना पड़ता है, हमारे जो क्लोज वंस हैं या कुछ ऐसे लोग जहां से कि हम चाहकर भी दूर नहीं हो सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें अगर वो हमें हर्ट करते हैं? तो आए इस पर बात करते हैं। हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है कि जो हमें हर्ट करते हैं उनके साथ डील कैसे करें। क्या उनके साथ हमारा कोई कर्मा है, उनको फॉरगिव करना है, या उनसे डिस्टेंस बना लेना है? अगर कोई इंसान आपको हर्ट करता है और वो आपका कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव है और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उस इंसान को किस तरह से डील करना है? क्या उससे प्यार करते हुए उसको टॉलरेट करना है? क्या गुस्से में उसे छोड़ देना है? क्या उसको ब्लेस करके दूर हो जाना है? या फिर ये समझना है कि वो मेरी लाइफ में किसी कर्मा के कारण है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करते रहेंगे। सबसे पहले हर्ट को समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी में जब हम होते हैं तो हमें लगता है कि इस जर्नी में अगर कोई हमें हर्ट करता है और हम हर्ट हो जाते हैं, तो इट मीन्स हम स्पिरिचुअली वीक हैं। ऐसा नहीं है, इस बात को समझें अच्छे से। कभी कभी हर्ट इसलिए होता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामने वाले ने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की, ट्रस्ट ब्रेक हुआ, एक्सपेक्टेशन टूट गई, पुराना इमोशनल वुंड ट्रिगर हुआ, सामने वाले का बिहेवियर अनहेल्दी था। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप इमोशन को सप्रेस करना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है। नंबर टू, मैं ऐसे पर्सन के साथ कैसे डील करूं? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि एक्सेप्टेंस इज नॉट इक्वल टू टॉलरेंस। आप किसी इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये समझकर कि हाँ, अभी ये इंसान ऐसा ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बार बार उसका मिसबिहेव टॉलरेट करना होगा। एक्सेप्टेंस अंदर की पीस के लिए है और बाउंड्री बाहर के पीस के लिए है। दोनों जरूरी है। तीसरा पॉइंट, प्यार से डील करना है या गुस्से से? स्पिरिचुअल ग्रोथ में
ऐसी डील नहीं होती कि आपको हर किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड रहना है, बल्कि आपका रिस्पॉन्स ये हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए हेट्रेड नहीं रखती, लेकिन मैं अपनी बाउंड्रीज को भी क्रॉस करने की परमिशन आपको नहीं देती हूँ। ये मेरी बाउंड्रीज हैं, आपको इसके अंदर एंटर नहीं करना है। यही डिटैचमेंट का असली रूप हो सकता है और प्रैक्टिकल रूप हो सकता है। नंबर 4, क्या उस पर्सन को ब्लेस करके दूर हो जाना चाहिए? डिस्टेंस का मतलब हेट्रेड नहीं है। आप किसी भी पर्सन को इस तरह से कह सकते हैं, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी इवॉल्व, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी जो जगह थी अब वो जगह नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब रिलेशनशिप को रीस्टोर करना नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको बनाकर ही रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि क्या वो पर्सन किसी कर्मा के कारण आपकी लाइफ में है? हर डिफिकल्ट पर्सन को ऑटोमेटिकली कर्मा के कारण अपनी लाइफ में बांध के रखना जरूरी नहीं है। और ये कहकर कि ये मेरा कार्मिक पर्सन है, इसका लेबल देकर अपनी लाइफ में रखना जरूरी नहीं है। हो सकता है उस रिलेशनशिप से आपको पहले कोई लेसन मिला हो, जैसे बाउंड्रीज, सेल्फ वर्थ, डिटैचमेंट, कम्युनिकेशन या सेल्फ अवेयरनेस का। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि ये मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है इसलिए मुझे इसको टॉलरेट करना ही पड़ेगा या इसको अपनी लाइफ में रखना ही पड़ेगा और इसकी वजह से मुझे सफर करना ही पड़ेगा। लेसन मिल गया हो तो पैटर्न को रिपीट करना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टेस्ट ये है कि क्या आप उस पर्सन से दूर होकर भी अपने मन में हेट्रेड रखते हैं, नफरत रखते हैं? अगर रखते हैं तो अभी आपकी जर्नी बाकी है, आपको और अपने ऊपर काम करना जरूरी है। और फिजिकल डिस्टेंस तो आ गया है, लेकिन इंटरनल अटैचमेंट अभी भी है। वो चाहे आपने नफरत की रखी हुई है, एक बंधन तो आपने रखा ही है, तो उसको डिटैचमेंट में कन्वर्ट करना है। ट्रू डिटैचमेंट तब आता है जब ना ही कोई बदले की जरूरत हो, ना वैलिडेशन की कि कोई मुझे परमिशन दे मैं तभी ये करूंगा, ना एक्सप्लेनेशन की और ना ही उसके बदलने की वेट की। हम इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाला चेंज हो जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ पर भी अभी अटैचमेंट है। तो क्या चाहिए? बस एक्सेप्टेंस प्लस इनर पीस प्लस क्लैरिटी। एक्सेप्ट करें, क्लैरिटी हो आपको, ताकि आपके जीवन में इनर पीस आ सके। एक पावरफुल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। अगर हर्ट हुआ है तो अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस में अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। बाउंड्रीज सेट करके एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। एक्सेप्टेंस है तो फॉरगिवनेस होनी चाहिए। फॉरगिवनेस से डिटैचमेंट होना चाहिए और ये सब कुछ आपको पीस तक ले जाएंगे। ये फॉर्मूला है। अगर कोई हर्ट करे तो उस सिचुएशन में पीस तक कैसे जाना है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। नो, फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि जो हुआ अब उसको मैं आगे कैरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। स्पिरिचुअल जर्नी में हर इंसान को अपनी लाइफ में रखना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमें लेसन देने के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें मिरर दिखाते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हमें अपनी बाउंड्रीज सिखाते हैं और कभी कभी किसी को प्यार करने का सबसे मैच्योर तरीका ये होता है उसे चेंज करने की कोशिश छोड़ देना और जरूरत हो तो पीसफुली डिस्टेंस बना लेना।
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि दुनिया के सब लोग बदल जाएं। गोल ये है कि उन सबके जैसा भी वो बिहेवियर कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपके अंदर आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे और आपके भीतर जो शांति है वो कहीं खो ना जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई मदद मिली हो इस वीडियो से तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे क्वेश्चन जैसे कि अमन जी ने किए हैं ऐसे क्वेश्चंस करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो गया हो लेकिन हमारे आसपास अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप उनकी तरफ से कोई ना कोई क्वेश्चन करके हमें एक टॉपिक दे सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और पता नहीं वो वीडियो कहाँ पहुंचेगा, किस तक पहुंचेगा और किसकी समझ बढ़ जाएगी और साधना आगे की ओर चली जाएगी। आपका अपना चैनल है, इसको प्यार देते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।